हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था मासा निकालने का अभाज्य गुणनखंड अपवर्तक विधि द्वारा हमने मासा निकाला था पिछली वीडियो में। आज देखते हैं गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना। तो आशा करते हैं कि आपने हमारी गुणनखंड वाली वीडियो देख ली होगी। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि गुणनखंड विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो जिन संख्याओं का कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए मासा ज्ञात करने के लिए, हमने कल बताया था। तो जिन 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, उनका हम गुणनखंड कर देते हैं। और गुणनखंड करने के बाद दोनों में जो गुणनखंड कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, उन्हें हम लिख लेते हैं और उनका गुणा करा देते हैं। यही हमारा मासा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे है 6 और 9। तो 6 और 9 इनका मासा हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम 6 का गुणनखंड लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3, और अभाज्य गुणनखंड लिखना है, याद रखिएगा, नहीं तो गलत होगा क्वेश्चन। और 9 का क्या लिखेंगे 1 गुणे 3। बस हमारा गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड नहीं आता है तो आप पिछले वीडियोज में देख लीजिए। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए दोनों में कौन सा है, 3 है और 1 है। 1 से मतलब है नहीं, 1 का गुणा करने पर हो जाता है। तो हमारा मासा क्या हो गया 3। आंसर की जांच कैसे करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 भी आएगा और 9 भी आएगा। तो हमारा 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए देखते हैं और संख्या। तो जैसे है 26 और 18। तो 26 और 18, 26 का हम क्या लिखेंगे गुणनखंड, तो होगा हमारा 1 गुणा 2 गुणा 13, 13 दूना 26, 26 एकम 26। 18 का क्या होगा 1 गुणे 3, सॉरी 2 लिख देते हैं पहले, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यह हो गया हमारा 18 का गुणनखंड। 3 3 9, 9 दूना 18 एकम 18। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा, HCF बराबर दोनों में कम है, 2 है और 1 है। तो 1 लेकिन नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम क्या लिख देंगे 2। तो यही हो गया हमारा 26 और 18 का मासा कितना हो गया 2, यानी 2 से या दोनों संख्याएं कट जाएंगी। और आइए देख लेते हैं। जैसे है 36 और 24, 36 और 24। तो 36 का हम मासा जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 भी लिख देते हैं, 2 गुणे 3 गुणा 3। और 24 का लिखेंगे तो क्या होगा, 1 लिखेंगे वैसे ही, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो बस हमारा गुणनखंड तैयार है। तो आगे देख लेते हैं मासा क्या होगा। तो मासा हमारा क्या हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा हमारा, तो दोनों में कौन से गुणनखंड है, तो एक हमारा 2 है तो हम 2 लिख लेंगे, गुणे 1 2 और दिखाई दे रहा है तो यह भी लिख लेंगे, गुणे 1 हमारा 3 भी दोनों में है तो 3 भी लिख लेंगे। अब इन संख्याओं का हम गुणा करा देंगे तो यही हो जाएगा हमारा मासा। तो गुणा कराने पर कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा हमारा मासा 12। 36 और 24 का मासा 12। तो कुछ लोग इसको गुणनखंड का पहाड़ा गलत पढ़ते हैं, क्या करते हैं 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 तो सही है लेकिन जब एक ही प्रकार की संख्या होती है तो उनमें गलती कर देते हैं। तो आइए देखते हैं और उदाहरण। थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे हो गया हमारा 160 और 120। तो 160 का गुणनखंड कैसे करेंगे हम, तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 दूना 4, 4 पंच तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 पंचे 160। चाहे इधर से पढ़ लीजिए, 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, दूना 80, दूना 160। तो 120 का कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा
2 गुणा 3 गुणा 5। तो मासा क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे? तो मासा हमारा हो जाएगा, देखिए 1 2 है इसमें, तो हम 2 लिख देते हैं, HCF बराबर लिख देते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना 2, 1 2 और है, ये भी 2 है, तो हमारे 3 2 कॉमन हो गए, 3 2 और 1 5, 5 भी हम ले लेते हैं, 3 नहीं है, बस इन्हीं का हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। अब इसका पहाड़ा कुछ लोग गलत पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? 2 दूना 4, 2 2 2 2 दूना 4, 2 3 6, ऐसे पढ़ लेते हैं, तो उनका मासा क्या हो जाएगा? गलत। पढ़ा कैसे जाता है? 2 दूना 4 आया, अब 4 का पहाड़ा 2, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, तो हो गया हमारा मासा कितना हो गया? 40। तो ऐसा करते हैं कि गुणनखंड विधि से आप अब किन्हीं भी संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। हाँ, तो एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर हमने सारी 2 ही अंकों वाली संख्या ली, केवल 2 अंक ही लिए, यानी 2 संख्याएं ली। आइए देखते हैं जिनमें 3 अंक होते हैं, सॉरी 3 अंक नहीं, मतलब 3 संख्याओं का मासा कैसे निकालेंगे। 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसी विधि से सब में लगाएंगे। पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद कॉमन जो होगा गुणनखंड वही हम लिख देंगे और गुणा करा देंगे। तो देख लेते हैं, जैसे है हमारा 55, 75 और 85। तो क्या करेंगे? 55 का गुणनखंड 5 गुणा 11, 11 पचे 55, 15 पचे 75 होता है, लेकिन तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कैसे? 3 गुणे 5 गुणे 5। 85 का 17 पचे 85, दोनों अभाज्य संख्या है, 5 गुणे 17, बस गुणनखंड हो गया। अब मासा निकालना है हमें, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? दोनों में क्या है? तीनों में 5 ऐसी संख्या है जो तीनों में उपस्थित है, तो HCF हमारा हो गया 5। और कोई संख्या होती तो और लिख देते, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, तो हम केवल 5 लिखेंगे, तो यह हो गया हमारा HCF। और देख लेते हैं, जैसे 75, 100 और 150, तो तीनों का गुणनखंड सबसे पहले हम लिखेंगे। तो क्या होगा हमारा गुणनखंड? 75 का 3 गुणे 5, अभी हमने लिखा था यहीं पर शायद, गुणे 5, तो ये हो गया हमारा 75 का गुणनखंड। और 100 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 हम 25, 25 दूना 50 दूना 100। फिर 75 का था कितना? इतना 150 का, इसी का 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 इसमें और ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 5, ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब देख लेते हैं सभी में कौन सी संख्याएं हैं। तो 2 तो नहीं है इसमें, अब 3 हो गई, 3 भी नहीं है, तो 5 देख लेते हैं। 1 5 देखिए, ये हुआ सभी में, और 1 5 और हुआ, तो यही हो गया हमारा HCF। कितना? 1 5 गुणे अगला 5 बराबर 25, यानी 25। तो 75, 100 और 150 का मासा कितना हुआ? 25। हम जानते हैं 25 का पहाड़ा पढ़ने से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी, एक साथ कटेंगी, इसलिए क्या हो गया? 75, 100 और 150 का मासा क्या हो गया? 25 हो गया। तो ऐसा करते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा मासा आपको समझ में आ गया होगा। आइए देख लेते हैं भाग विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मासा का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा चलेगा लासा। तो देखते हैं भाग विधि द्वारा मासा। भाग विधि से मासा, तो भाग विधि से कैसे मासा ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी संख्याओं को लेते हैं, जैसे हो गया 6 और 9। तो मासा भाग विधि से ज्ञात करने के लिए हम भाग करते हैं इनका, बड़ी संख्या को भाज्य बना देते हैं 9 भाज्य, और छोटी संख्या को भाजक बना देते हैं। अब भाग करते हैं, पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6, तो यहाँ कितना बचेगा? 3 बच गया। अब यहाँ पर फिर से शुरुआत करेंगे एक नए भाग की, तो 3 हमारा जो बचा है वह क्या बन जाएगा? नया भाजक बन जाएगा, और यहाँ पर जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा।
तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। तो फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूना 6, तो 6 शून्य, ऐसे तब तक हम काटते रहेंगे जब तक हमारा शून्य नहीं आ जाएगा। अब मासा क्या होगा, कुछ लोग मासा इसे मान लेते हैं, तो जो कि हमारा क्या है, गलत है। मासा क्या होता है, यह होता है जो भाजक होता है, यानी अंत में जो भाजक होता है जिसे रखने पर शेषफल का मान शून्य होता है, तो वही हमारा मासा होता है। यहाँ पर किस संख्या से भाग करने पर हमारा शेषफल शून्य है, 3 से, तो यानी 6 व 9 का जो मासा हमारा मिला, क्या मिला, बराबर 3। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF ब्रैकेट में 6, 9 बराबर 3, यानी 6 और 9 का HCF कितना होगा, 3 हो जाएगा। आइए देखते हैं और किसी संख्या का उदाहरण। तो देख लेते हैं, जैसे 24 है एक संख्या हमारी, 24, और अगली संख्या है कितनी, 40। तो भाग देते हैं, वही काम फिर करते हैं। 40 में किसका भाग देंगे, 24 का, 40 बीच में और 24 किनारे पर। तो कितनी बार जाएगा हमारा, एक बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 एक कम 24, कितना आया हमारा घटाने पर, 16। जब 16 आ गया तो फिर यहाँ पर भाग का निशान लगा देंगे, और 24 का था इसी बीच में ले आएंगे। तो फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 एक कम 16। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार जाए, कितनी भी बार आप ले जा सकते हैं, यानी जितनी बार जाए। तो अब घटाएंगे, कितना आएगा, 8। फिर यहाँ पर भाग का निशान लगा देंगे, तो और 16 को इधर डाल लेंगे, तो हो जाएगा इतना। फिर 8 का पहाड़ा जाएगा कितनी बार, 8 दूना 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16, तो कट जाएगा, यानी शून्य हमारा शेषफल हो जाएगा। तो मासा कितना हो गया हमारा, HCF किसका, 24 का और 40 का, कितना हो गया, लास्ट में कौन सी संख्या कटी, मतलब कौन सी संख्या काटी, तो 8। तो यही हमारा हो गया 8, HCF किसका, 24 का और 40 का, यानी 8 का पहाड़ा पढ़ने से 40 भी आएगा और 24 भी आएगा एक साथ, यानी 8 के पहाड़े में 8 और 24 और 40 दोनों आएंगे, यानी 24 और 40 का मासा कितना हो गया, 8 हो गया। तो देखते हैं कुछ बड़ी संख्याओं का मासा, जैसे कोई संख्या हमने मान लीजिए ले लिया, कितना, 67, और एक संख्या ले लिया हमने 75। अब इनका हमें मासा निकालना है, तो क्या करेंगे, 75 में भाग देंगे किसका, 67 का, तो 67 एक कम 67, बच्चा कितना हमारा 8। फिर भाग देंगे, 67 उतारेंगे यहाँ पर, कितनी बार जाएगा, 8 अठाई 64, कितना आया हमारा 3। फिर 3 का भाग देंगे 8 में, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। फिर आएगा कितना, 2, तो यहाँ पर उतार लेंगे 3। फिर भाग जाएगा 1, 2 एक कम 2, कितना आया 1, अभी शेष नहीं 0 आया। तो फिर यहाँ पर हम भाग का निशान लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर 2, तो 1 दूनी 2, तो यहाँ पर 0 आ गया, यानी अंत में किससे भाग दिया हमने, 1 से। तो 75 व 67 का HCF हमारा क्या हो गया, 1। ठीक, तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जिनका मासा क्या हो, 1 होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 67 और 75 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। जिन संख्याओं का मासा निकालने पर 1 आ जाए तो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं 3 संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात करेंगे। 3 का भी प्रक्रिया यही रहेगी, लास्ट में जो कटेगा वह तीसरी संख्या में भाग कर दिया जाएगा। जैसे देखते हैं, मान लीजिए है 30, 40 व 45। तो आप छोटी बड़ी चाहे इसे पहले ले लीजिए या इसे पहले ले लीजिए, पहले 2 को ले लीजिए। तो हम मान लीजिए ले रहे हैं 40 व 30 को, तो 40 और 30, तो 30 को भाग दे देंगे, कितना आएगा, 30 एक कम 30 आ गया, कितना हमारा 10। तो यहाँ पर फिर भाग का निशान लगाएंगे जहाँ पर शेषफल बचा है, तो यहाँ उतारेंगे 30, फिर पहाड़ा जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो 30
10 तियाँ 30 तो आ गया 16, यानी इन दो संख्याओं का मासा कितना है 10 आया। अब जो 10 लास्ट में काटा है इसमें भाग दे देंगे अगली संख्या में, तो क्या करेंगे 45 में भाग देंगे, तो 45 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 से, तो 10 चौका 40, बचा कितना हमारा 5, फिर यहाँ पर लगाएंगे भाग का निशान और उतारेंगे 10, तो 5 दूना 10, यानी हमारा शून्य शेषफल आ गया। तो HCF मासा कितना आया हमारा किसका 30, 40 व 45 का कितना आ गया, लास्ट में किस संख्या से कटी हमारी 5, तो मासा हमारा 5 आ गया। तो 5 का पहाड़ा पढ़ने से तीनों कट जाएंगे, तो यही हो गया हमारा मासा। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जैसे 100 के ऊपर उदाहरण ले लीजिए, जैसे एक संख्या है क्या 120 और एक है 160 और है 180, तीनों हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले भाग देंगे कोई भी संख्या। चलिए पिछली बार हमने वो लिया था, अब ए और ए ले लीजिए। 180 में किसका भाग देंगे 120 का, तो कितनी बार जाएगा एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर 120 आएगा। घटाने पर कितना आएगा 60, तो 60 का जहाँ शेषफल आए वहाँ पर फिर भाग लगाएंगे और लिखेंगे 120, 60 दूना 120 हो गया, पूरी पार कट गया। तो अब बची हुई संख्या कौन सी है 160, तो 160 में हम 60 का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा कितना 60 भागे 160, तो कितनी बार जाएगा 60 दूना 120, कितना आया यहाँ पर 40, 40 में भाग देंगे किसके 60 का, तो 60 फिर एक बार जाएगा 40 एक कम 40, यहाँ पर कितना आया 20, फिर यहाँ पर कौन उतारेंगे 40, तो 40 एक कम 40, बस शून्य आ गया। तो मासा हमारा अंत में कितना आया 20, तो मासा कितना हो गया, मासा किसका किसका 120, 160 और 180 का कितना आ गया हमारा मासा 20, यही हो गए हमारे आंसर यानी मासा। तो 20 का पहाड़ा यदि पढ़ेंगे तो ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी एक साथ में, यानी 20 छक्का 120, 20 अट्ठे 160, 20 नौइयाँ 180। तो आशा करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा और इसमें पढ़ाए गए टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं और पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि इसमें कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और बताइए कि 100 और 150 का मासा कितना होगा। HCF ऑफ 100 और 150 का मासा कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे वह भी बेसिक मैथ यदि उनका कमज़ोर है तो वह भी मैथ को आसानी से सीख सकें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।